बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम तिल की रेवड़ी बनाना बता रहे हैं। सर्दियों की सौगात। 1 कप हमारे पास तिल है, 1 कप से कम चीनी है, 2 चम्मच लेमन का जूस है, हाफ कप पानी है, हाफ कप से कम पानी है। तिल को हमने हाफ मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा। तिल को हमने रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ हाफ मिनट के लिए करना है, बस इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। ये तिल हमारे फ्राई हो गए, हम इसको निकाल लेते हैं। इसी पैन में चीनी डाल दें। ये हाफ कप से कम पानी है, ये डाल दें। चीनी को मेल्ट कर लें। चीनी को हमने इतनी देर पकाना है जब तक ये मेल्ट नहीं होती। फिर इसमें 2 चम्मच हमने लेमन का जूस डाल देना है। हल्की आंच पे बनाना है हमने इसको। चीनी हमारी मेल्ट होगी। फिर हम इसके अंदर लेमन जूस डाल देंगे 2 चम्मच। लेमन जूस डाल दें। ये हमारी चीनी की चाशनी तैयार हो गई है। इसके अंदर हमने ठंडे पानी में डालकर देखना है।
ये मैंने पानी में डाली थी, ये टूटने लगी है। बस हमने तिल डाल देने हैं इसके अंदर। मिक्स कर दें। इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ चम्मच देसी घी डाल दें। अच्छा सा मिक्स कर दें। जो हमने ग्रीस किया था इसमें डाल दें। इसको ठंडा कर लें, ज़्यादा गर्म में हाथ जल जाएगा। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। ठंडा पानी हाथ पे लगा के छोटे छोटे बॉल बना ले, जैसे आपको पसंद हो साइज़। छोटे बड़े बॉल बना ले, छोटे बना ले या बड़े बना ले। बहुत इजी और आसान है घर में रेवड़ी बनाना। चाहे तो आप इसके वो बना लें, टिक्की बना लें। एक डेढ़ घंटा दो रखने के बाद ये सेट हो जाते हैं। कुछ हमने रेवड़ी बनाई है, कुछ टिक्की बनाई है, कुछ तिल के लड्डू बनाए हैं हमने। बाकी जो बच्चे हैं ये भी बना लें। 1-2 घंटे के लिए इनको ठंडा करें, फिर क्रिस्पी बन जाते हैं, ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठंडे के भी नहीं बनेंगे ये,
इतने गर्म होने चाहिए कि हाथ भी ना जले और बन भी इजी से जाएं। तकरीबन 1-2 घंटे के लिए इनको ठंडा करने के बाद फिर दोबारा चेक कराते हैं आपको।